राधे राधे आप सभी को। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदा बनी रहे। आज है जया एकादशी और इस एकादशी को भैमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। माघ शुक्ला एकादशी या जया एकादशी की महिमा का वर्णन भविष्योत्तर पुराण में महाराज युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण के बीच हुए वार्तालाप में मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन उपवास करता है उसे वर्ष के अन्य व्रत न करने पर भी भगवान विष्णु के निवास में प्रवेश मिलता है। अगले दिन भगवान वराह के प्रकाट्य दिवस वराह द्वादशी के लिए आधे दिन का उपवास भी इस एकादशी पर ही किया जाता है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे देवों के देव श्री कृष्ण, आपकी जय हो। हे ब्रह्मांड के मालिक, आप अकेले ही 4 प्रकार के जीवों के स्रोत हैं। अंडे से पैदा हुए, पसीने से पैदा हुए, बीज से पैदा हुए और भ्रूण से पैदा हुए। हे भगवान, आप सभी के मूल कारण हैं और इसीलिए निर्माता, पालक और संहारक हैं। हे प्रभु, आपने मुझे सततिला एकादशी नामक शुभ दिन का वर्णन किया, जो माघ महीने के अंधेरे पखवाड़े के दौरान होता है। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया मुझे इस माह में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताएं। इसे किस नाम से जाना जाता है और इसके अवलोकन की प्रक्रिया क्या है? इस परम दिन का अधिष्ठाता देवता कौन है जो आपको इतना प्रिय है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे युधिष्ठिर, मुझे आपको माघ के शुक्ल पक्ष के दौरान आने वाली एकादशी के बारे में बताने में खुशी होगी। ये एकादशी सभी प्रकार के पापों और राक्षसी प्रभावों को नष्ट कर देती है। इसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है और जो भाग्यशाली आत्मा इस पवित्र दिन पर उपवास करती हैं, उसे प्रेत योनि के महान बोझ से छुटकारा मिल जाता है। अतः इससे बढ़कर कोई एकादशी नहीं है, क्योंकि ये वास्तव में जन्म और मृत्यु से मुक्ति प्रदान करती है। इसे आदर पूर्वक और सावधानी से देखा जाना चाहिए। हे पांडव, कृपया मेरी बात ध्यान से सुने, क्योंकि मैं एक प्राचीन प्रसंग सुना रहा हूं, जिसका वर्णन मैंने पहले पद्म पुराण में किया है। बहुत समय पहले भगवान इंद्र ने अपने दिव्य साम्राज्य पर अच्छी तरह से शासन किया था और वहां रहने वाले देवता संतुष्ट थे। पारिजात के फूलों से सुशोभित नंदन वन में इंद्र ने अमृत पिया और 50 करोड़ दिव्य युवतियों की संगति का आनंद लिया, जिन्होंने उनकी खुशी के लिए नृत्य किया। पुष्पदंत के नेतृत्व में गायकों ने मधुर स्वरों में गाया। इंद्र के प्रमुख संगीतकार चित्रसेन, उनकी पत्नी मालिनी और उनके सुंदर पुत्र माल्यवान ने इंद्र का मनोरंजन किया। उस समय पुष्पवती नामक अप्सरा माल्यवान पर मोहित हो गई। कामदेव के तीखे बाणों ने उसके हृदय को छलनी कर दिया। अपने सुंदर शरीर, रंग और भौहों की मनमोहक हरकत से उसने माल्यवान को मोहित कर लिया। हे राजा, सुनो, मैं पुष्पावती की शानदार सुंदरता का वर्णन करता हूँ। उसके पास अतुलनीय रूप से सुंदर भुजाएं थीं, जिनके साथ वो एक महीन रेशमी फंदे की तरह एक आदमी को गले लगा सकती थी। उसका मुख चंद्रमा के समान था। उसकी कमल आंखें लगभग उसके कानों के पास तक पहुंच गई थीं, जो उत्तम बालियों से सुशोभित थे। आभूषणों से सुशोभित उसकी पतली गर्दन 3 रेखाओं वाले शंख के समान प्रतीत होती थी। उसकी कमर मुट्ठी के आकार जितनी पतली थी। उसके कूल्हे चौड़े थे और जांघें केले के पेड़ के तने समान थीं। भव्य आभूषण और परिधान उसकी स्वाभाविक रूप से सुंदर विशेषताओं के पूरक थे। उसके स्तन उभरे हुए थे, जो उसके यौवन पर जोर दे रहे थे, और उसके पैरों को देखने का मतलब नए विकसित लाल कमल को देखना था। पुष्पवती को उसकी संपूर्ण स्वर्गीय सुंदरता में देखकर माल्यवान मोहित हो गया। वो अन्य कलाकारों के साथ भगवान इंद्र को खुश करने के लिए आए थे, लेकिन एक दूसरे पर मोहित होने के कारण वो अपने गायन और नृत्य में लड़खड़ा गए। उनका उच्चारण गड़बड़ा गया और उनकी लय डगमगा गई। भगवान इंद्र तुरंत ही उनकी गलतियों का कारण समझ गए। संगीत प्रदर्शन में कलह से आहत होकर वो बहुत क्रोधित हुए और चिल्लाए, बेकार मूर्ख, तुम एक दूसरे के प्रति मोह में डूबे हुए मेरे लिए गाने का नाटक करते हो। तुमने मुझे चढ़ाया है। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ कि अब से तुम पिशाच के रूप में कष्ट भोगोगे।
पति पत्नी के रूप में पार्थिव लोक में जाओ और अपने अपराध का फल भोगो। दंड से स्तब्ध होकर माल्यवान और पुष्पावती स्वर्गीय नंदन वन से पृथ्वी पर हिमालय की चोटी पर गिर गए। भगवान इंद्र के भयंकर श्राप के प्रभाव से व्याकुल होकर उनकी दिव्य बुद्धि काफी हद तक क्षीण हो गई। उन्होंने स्वाद, गंध और स्पर्श की अपनी इंद्रियों को खो दिया। उच्च हिमालयी रेगिस्तान में बर्फ और हिमपात इतना ठंडा था कि वो नींद की विस्मृति का आनंद भी नहीं ले पा रहे थे। कठोर ऊंचाई पर लक्ष्यहीन होकर घूमते हुए माल्यवान और पुष्पवती को हर पल अधिक कष्ट सहना पड़ता था। गुफा में भी ठंड के कारण उनके दांत लगातार बज रहे थे। भय और घबराहट के कारण उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। इस दयनीय स्थिति में माल्यवान ने पुष्पावती से कहा, हमने ऐसा कौन सा घृणित पाप किया है जो हमें इन पिशाच शरीरों में असहनीय वातावरण में कष्ट सहना पड़ रहा है। ये बिल्कुल नारकीय है। नर्क क्रूर है, लेकिन ये पीड़ा उससे भी अधिक घृणित है। मनुष्य को कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। हालांकि उनके सौभाग्य से वो दिन जया एकादशी यानी कि भैमी एकादशी का था। अपने अत्यधिक दुख के कारण उन्होंने पानी पीना, कोई भी खेल खेलना, यहाँ तक कि उस ऊंचाई पर उपलब्ध फल और पत्तियां खाना भी नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने अनजाने में सभी खाने पीने से पूर्णतया उपवास करके एकादशी का पालन कर लिया था। दुख में डूबे माल्यवान और पुष्पवती उठने में असमर्थ होकर एक पीपल के पेड़ के नीचे गिर पड़े। सूरज डूब गया। रात दिन से अधिक ठंडी और अधिक कष्टदायक थी। वो बर्फीली बर्फबारी में कांप रहे थे। उनके दांत बज रहे थे और जब वो पूरी तरह से सुन्न हो गए, इंद्र के शक्तिशाली श्राप के कारण वो सारी रात कष्ट सहते रहे। फिर भी हे युधिष्ठिर, जया एकादशी के व्रत की कृपा से जो उन्होंने अनजाने में कर लिया था, और क्योंकि वो पूरी रात जागते रहे थे, उन्हें अगले दिन आशीर्वाद मिला। जैसे ही द्वादशी हुई, माल्यवान और पुष्पवती ने अपने राक्षसी रूप त्याग दिए और एक बार फिर चमकदार आभूषणों और उत्तम वस्त्रों के साथ सुंदर स्वर्गीय शरीर प्राप्त किया। जैसे ही वो दोनों आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे, तभी एक दिव्य विमान उनके लिए मौके पर आ गया। जैसे ही जोड़े ने सुंदर विमान में कदम रखा और सभी की शुभकामनाओं से प्रसन्न होकर सीधे स्वर्गीय क्षेत्रों की ओर प्रस्थान किया। स्वर्गीय निवासियों के एक समूह ने उनकी प्रशंसा की। जल्दी ही माल्यवान और पुष्पावती भगवान इंद्र की राजधानी अमरावती पहुंचे और तुरंत इंद्रदेव के सामने गए और उन्हें प्रणाम किया। भगवान इंद्र उन्हें श्राप देने के तुरंत बाद अपने मूल रूप में वापस आते देख आश्चर्यचकित रह गए। इंद्रदेव ने पूछा, मेरे श्राप देने के बाद तुमने इतनी जल्दी अपने पिशाच शरीर को त्यागने के लिए कौन से असाधारण पुण्य कर्म किए? तुम्हें मेरे अमोघ श्राप से किसने मुक्त किया? माल्यवान ने उत्तर दिया, हे भगवान, ये भगवान के परम व्यक्तित्व भगवान श्री वासुदेव की अत्यधिक दया और जया एकादशी के शक्तिशाली प्रभाव से था कि हम पिशाच के रूप में अपनी पीड़ा से मुक्त हो गए। क्योंकि हमने अनजाने में भगवान विष्णु के सबसे प्रिय दिन का पालन करके उनकी भक्ति की, हम अपनी पूर्व स्थिति में बहाल हो गए। इंद्रदेव ने तब कहा, क्योंकि तुमने एकादशी का व्रत करके परम भगवान श्री केशव की सेवा की, इसीलिए तुम मेरे भी पूजनीय हो गए हो और मैं देख सकता हूँ कि अब तुम पाप से पूरी तरह शुद्ध हो गए हो। जो कोई भी भगवान श्री हरि की भक्ति में लगा रहता है, वो मेरे लिए सराहनीय है। तब भगवान इंद्रदेव ने माल्यवान और पुष्पवती को एक दूसरे के साथ आनंद लेने और अपनी इच्छानुसार स्वर्गीय ग्रहों में घूमने की छूट दे दी। हे महाराज युधिष्ठिर, व्यक्ति को भगवान हरि के पवित्र दिन, विशेष रूप से जया एकादशी का व्रत सख्ती से करना चाहिए, जो व्यक्ति को 2 बार जन्मे ब्राह्मण की हत्या के पाप से भी मुक्त कर देता है। जो महान आत्मा इस व्रत को पूरी आस्था और भक्ति के साथ करता है, वो अत्यधिक दान देता है, सभी प्रकार के यज्ञ करता है और सभी पवित्र तीर्थ स्थानों में स्नान करता है। जया एकादशी का व्रत व्यक्ति को बैकुंठ में निवास करने और शाश्वत सुख का आनंद लेने के योग्य बनाता है। हे महान राजा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो कोई भी जया एकादशी की इन अद्भुत महिमाओं को सुनता या पढ़ता है, उसे अग्निष्टोम अग्नि यज्ञ करने का
पुण्य प्राप्त होता है।